जिंदगी एक दौड़ है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हर कोई दौड़ने के लिए बना होता है? क्या जो धीरे चलता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता? इस दुनिया में तेजी को सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन इस कहानी में हम जानेंगे कि कभी-कभी धीमे चलने वाले ही सबसे मजबूत साबित होते हैं। यह कहानी है दीपक की, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया धीमा, निकम्मा और पीछे रह जाने वाला समझती थी, लेकिन उसकी सोच, उसका धैर्य और उसका विश्वास उसे उस ऊंचाई तक ले गया जहां पहुंचना उसके जैसे कई लोगों का सपना होता है। गांव बरेठीपुर में एक सीधा सादा, शांत स्वभाव का लड़का रहता था, दीपक। न ज्यादा बोलता, न ज्यादा दिखावा करता। उसकी चाल धीमी थी, बातें सोच समझ कर करता, और सबसे बड़ी बात, वो हर काम में दूसरों से पीछे रह जाता था। स्कूल में टीचर कहते, दीपक, तुम हमेशा सबसे पीछे क्यों चलते हो? तुम इतने धीरे क्यों सोचते हो? ऐसे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। दीपक बस मुस्कुरा देता, जवाब नहीं देता था, लेकिन उसके मन में कई सवाल पलते थे। उसे खेल कूद में मजा नहीं आता, वो ड्राइंग करना पसंद करता था। पेड़, खेत, आसमान, नदी, सब उसके कागज पर जिंदा हो उठते, पर कोई उसकी इस कला को नहीं समझता था। घर में भी पापा अक्सर कहते, तेरे जैसे धीमे लड़के का क्या होगा? न तेज दौड़ पाता है, न पढ़ाई में अव्वल आता है। दीपक चुपचाप अपनी किताबों में छिप जाता। एक दिन स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। सब बच्चों ने तेजी से अपने चित्र बनाए। कुछ ने रंग बिखेर दिए, कुछ ने खूबसूरत चेहरे बना दिए। दीपक आखिरी तक बैठा रहा, धीरे धीरे ध्यान से हर स्ट्रोक लगाता रहा। जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। दीपक की पेंटिंग ने पहला पुरस्कार जीता। उसमें एक गांव की सुबह थी, सूरज की पहली किरण, खेतों में काम करता किसान और एक बच्चा जो कागज पर कुछ बना रहा था। जज ने कहा, इस चित्र में जान है, जिसने इसे बनाया है उसने जीवन को महसूस किया है। उस दिन पहली बार लोगों ने महसूस किया कि धीमा होना भी एक ताकत है। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। स्कूल के बाद जब बोर्ड के रिजल्ट आए, माई बाई के पामेताए अरे ताकत ये पाई का दत्ती, दीपक फेल हो गया। उसके दोस्त कॉलेज चले गए और वह गांव में ही रह गया। गांव में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, ये तो फेल हो गया, अब खेतों में ही काम करेगा, इसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। दीपक टूट गया, लेकिन बिखरा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं धीरे चलता हूं तो क्या हुआ, मैं रुका नहीं हूं। उसने पेंटिंग को अपना जीवन बना लिया। खेतों की मिट्टी, गायों की आंखें, नदी का बहाव, सब उसके ब्रश से बोलने लगे। वो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता, किताबें पढ़ता और रोज नई चीजें सीखता। धीरे धीरे उसने अपने गांव के बच्चों को आर्ट सिखाना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा आर्ट क्लास शुरू किया, नाम रखा रंगों की उड़ान। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चे आते, लोग हंसते, ये लड़का तो पागल हो गया है, कला सिखाकर कौन सफल होता है? दीपक ने जवाब नहीं दिया, पर एक दिन एक बड़ा अवसर आया। एक एनजीओ गांव में आया और उन्होंने दीपक के बनाए चित्र देखे। उन्हें उसकी सादगी और भावनाएं पसंद आईं। उन्होंने दीपक को एक आर्ट वर्कशॉप में बुलाया, लखनऊ में। दीपक के लिए यह पहला शहर का सफर था। डर था, घबराहट थी, लेकिन साथ था विश्वास। वहां उसने जो पेंटिंग बनाई, उसका शीर्षक था छोटे कदम बड़ी मंजिल। इस चित्र में एक बच्चा था जो दूसरों से पीछे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में विश्वास। चित्र में आखिरी फ्रेम में वही बच्चा सबसे ऊपर था, अकेला लेकिन सच्चा विजेता। ये पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब दीपक का नाम होने लगा। उसके बनाए चित्र प्रदर्शनी में लगाए जाने लगे। उसने धीरे धीरे अपना एक ऑनलाइन आर्ट स्कूल शुरू किया, जहां देश विदेश के बच्चे जुड़ने लगे। लोगों ने उसकी कहानी को जाना और तब समझा कि जो धीमे चलते हैं वो दरअसल जिंदगी को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास भेजते थे। दीपक अब भी तेज नहीं चलता था, लेकिन हर कदम सोच समझकर चलता था। दीपक को एक दिन एक चिट्ठी मिली, एक लड़के की मां की ओर से। उसमें लिखा था, मेरे बेटे को ADHD है, वह चीजें धीरे करता है, सब उसे बेवकूफ कहते हैं। लेकिन जब उसने आपकी कहानी पढ़ी और आपकी पेंटिंग्स देखीं, उसने कहना शुरू किया, मैं भी दीपक बन सकता हूँ।
आपने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, अब समझा, मेरी चाल भले धीमी हो लेकिन मेरी मंजिल सबसे बड़ी है। हर किसी का समय अलग होता है। हर कोई तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन हर किसी के पास अपनी एक खास गति होती है, अपने जीवन की रफ्तार। जो लोग धीरे चलते हैं वो गहराई से जीते हैं, महसूस करते हैं, और जब मंजिल पाते हैं तो वो सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक गहराई भी साथ लाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें।